वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो कि है व्यापार एवं संचार। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार होता है वस्तुओं और सेवाओं को बेचने व खरीदने की प्रक्रिया। ठीक है, जब वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की और खरीदने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। व्यापार के होते हैं दो प्रमुख अंग, एक तो होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। आप जानते ही होंगे। आयात क्या होता है? जब एक देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से जब खरीदता है तो उसको जो है हम आयात बोलते हैं, इसको इंपोर्ट कहते हैं। किसी दूसरे देश से सामान को मंगाना अपने देश में। और जब अपने यहाँ बनी हुई वस्तु को किसी दूसरे देश में बेचता है, या अपने यहाँ कोई वस्तु ज़्यादा हम बनाते हैं तो उसको किसी और देश में बेचते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करना कहते हैं। ठीक है। भारत में जो आयात निर्यात बैंक है, ठीक है, भारत में एक बैंक की स्थापना की गई है आयात निर्यात के लिए। तो ये आयात निर्यात बैंक, इसका नाम एग्जिम बैंक है। इसकी स्थापना जो है पूछी जाती है हमसे एग्जाम्स में, तो वो की गई थी 1982 ईस्वी में। ठीक है ना। तो 1982 ईस्वी में किसकी बैंक स्थापना हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक। व्यापार जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है देसी व्यापार, दूसरा आपका हो गया विदेशी व्यापार, या फिर इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। देसी व्यापार क्या होता है? देसी व्यापार में हम क्या करते हैं कि अपने देश के भीतर ही आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की खरीद और बेच करते हैं, यानी कि खरीदते हैं उसको बेचते हैं। जैसे कि एक राज्य का जो है दूसरे राज्य के साथ जो व्यापार है, अगर किसी राज्य में जैसे कि कश्मीर में केसर ज़्यादा हो रहा है तो केसर वो अब दूसरे राज्यों को बेचेगा। और उड़ीसा में अगर चावल ज़्यादा हो रहा है तो कश्मीर जो है उड़ीसा से चावल खरीदेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का जो व्यापार है ये देसी व्यापार हो गया। अब आपका अगला होता है विदेशी व्यापार। तो ये दो देशों के बीच में होता है। तो दो देशों के बीच विदेशी व्यापार, या फिर इसको जो है क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार नीति के द्वारा क्या किया गया है कि व्यापार को प्रशासन के नियंत्रण से अधिकांशतया मुक्त रखा गया है, और उस पर बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि जो है बाहर के लोग जो है यहाँ से मतलब अपने देश के साथ व्यापार करें। अगर ज़्यादा ज़्यादा प्रतिबंध होगा तो वो लोग जो है व्यापार नहीं करना चाहेंगे हमारे देश के साथ। ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा। अगर वो लोग जो है हमारे देश से व्यापार करेंगे तो हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा, हम अपने जो है देश की चीज़ों को उनके देश में भेजेंगे, और इससे जो है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। यानी कि जो है हम लोग अपने जब हमारे यहाँ उनके विदेशी पैसा आएगा तो हमारे यहाँ जो है लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी होगी। लोग जो है अपना काम धंधा सब अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जो है ये जल मार्ग के द्वारा होता है। तो अधिकतर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जल मार्ग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 2% स्थल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा। तो 98%, या फिर कहीं कहीं आपको 95% भी मिल जाता है लिखा हुआ। तो ये जो है आपके जल मार्ग के द्वारा ही सबसे ज़्यादा होता है। आप बस खाली ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्थल मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता है वो अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, इन देशों के साथ होगा जो आपके देश की सीमा के साथ लगे हुए हैं। ठीक है। इनके साथ हम स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान बढ़ा है। तो ठीक है, पहले जो है क्या होता था कि केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता था व्यापार में, लेकिन अब जो है सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ जाने की वजह से हम सूचना का और ज्ञान का, इन सब का भी जो है आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। और हमको ये जो है ये करंट का एक क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो चीन है ये 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वर्तमान में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन है, यानी कि किसके साथ जो है भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, तो वो कौन सा देश है? चीन है। ठीक है ना। इसके अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिए। पहले जो है क्या था, 2018-19 में सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ होता था? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो अब पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे स्थान पे जो है अरब देश हैं। ठीक है ना। भारत 1 अप्रैल से नई विदेशी व्यापार नीति 2021 से 2026 तक लागू कर रहा है। तो ये एक नई विदेशी व्यापार नीति है जो कि अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। तो 2021 से 2026 तक के लिए नई विदेशी व्यापार नीति स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, 1 अप्रैल से।
इस नीति का मकसद क्या होगा? तो इस नीति का मकसद देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनाना है। तो देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुविधाजनक आप बनाओगे, जिससे जो है और देश के लोग हमारे यहाँ पे व्यापार कर सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं आपसे जो है ऊपर की चीज़ें भले ना पूछी जाए, लेकिन ये संस्थाएं जो हैं आपसे हर एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। सबसे पहला है आपका विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सब आपको जो है ध्यान होनी चाहिए। विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में की गई थी और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आप जरूर याद रखेंगे, विश्व बैंक से संबंधित और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से संबंधित। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है एक और एक विश्व बैंक, दोनों की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। इसीलिए जो है इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। तो अब से ये पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन कि ब्रेटन वुड्स ट्विन कौन कौन से हैं। तो ब्रेटन वुड्स ट्विन में जो है आपके विश्व बैंक आएंगे, यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, या फिर आप बोलेंगे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, विश्व बैंक को पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसको IBRD कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा गया है कि विश्व किसको जो है IBRD कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? तो ये आपका विश्व बैंक ही है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे, IBRD विश्व बैंक से संबंधित है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान में जो है विश्व बैंक है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है, जो कि क्या करते हैं, ये विभिन्न देशों को वित्त प्रदान करते हैं, यानी कि पैसा प्रदान करते हैं उनको विकास के लिए। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि वर्तमान में जो विश्व बैंक है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। विश्व बैंक द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसको बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने में जो सबसे सही जगह है उसकी इंडेक्स जो है जारी की जाती है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है ये आप ज़रूर याद रखेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, इसमें भारत का 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2020 का ये आपका क्या कहते हैं, इंडेक्स है। ठीक है, अगला आपका है कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके अध्यक्ष यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष इस समय है डेविड मल्पस, और एक आपकी भारतीय हैं जो कि वहाँ की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये आप अंशुला कांत का नाम याद रखेंगे। विश्व बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो इस समय जो है अंशुला कांत हैं। अगला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी भी स्थापना हुई थी विश्व बैंक के साथ में। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विकास करना है। तो एक व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विकास करना किसका कार्य है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो वाशिंगटन है ये कहाँ पे है? ये भी वाशिंगटन DC में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है 190 सदस्य देश हैं। ठीक है, वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं, और जो सबसे लास्ट जो सदस्य बना है इसका भी नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सबसे लास्ट का सदस्य है ये है एंडोरा। ठीक है, तो ये एंडोरा देश किसका जो है 190वां सदस्य है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा जो है उससे, UN से। तो UN दूसरी चीज़ है। ठीक है, IMF की मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा भी आपसे पूछी जाती है SDR, इसका मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो ये आपकी IMF की मुद्रा है। और वर्तमान में IMF की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और यहाँ पे भी एक मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF में भी, जो कि इंडियन है, जो कि इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो ठीक है, तो गीता गोपीनाथ यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। कहाँ पे? IMF में। तो ये आप जो है ज़रूर याद रखिएगा, ये वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। अगला जो आपका संगठन है व्यापार से संबंधित, वो आपका विश्व व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है आप ध्यान रखेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 164वें सदस्य। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था IMF में 190 सदस्य देश थे। ठीक है,
तो विश्व व्यापार संगठन में 164वें जो सदस्य बना है वो बना है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान जो है सबसे लास्ट वाला सदस्य इसमें जुड़ा है विश्व व्यापार संगठन में। और इसकी जो वर्तमान में प्रमुख हैं ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, नागोजी ओकोंजो आइबिएला। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक बनी है। तो याद रखना ये पहली महिला निदेशक है। तो ये करंट अफेयर्स में या फिर जो है आपके व्यापार से संबंधित क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नागोजी ओकोंजो आइबिएला का नाम आप जरूर याद रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक ये बनी है। तो अब देखते हैं संचार के बारे में। तो संचार में क्या होता है कि जब हम बिना किसी के पास गए उन तक कोई भी सूचना हम पहुंचा देते हैं या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो यही क्या होता है, इसी को हम संचार कहते हैं। ठीक है ना, कम्युनिकेशन आप जानते ही होंगे। तो संचार जो है भारत की जो सबसे बड़ी जो डाक संचार व्यवस्था है विश्व की, मतलब कि जो भारत की जो डाक व्यवस्था है ये विश्व में सबसे बड़ी व्यवस्था है संचार की। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना एक चीज़। ठीक है, और भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1766 ईस्वी में हुई थी। इस समय आपको पता होगा, इस समय जो है लॉर्ड क्लाइव जो है इस समय था। ठीक है ना, तो ये 1766 ईस्वी में आप याद रखना कि डाक प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो 1766 ईस्वी में हुई थी। लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ये सब भी जो है दूर संचार व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, जो ये टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, इसको कौन सी व्यवस्था कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दूर संचार व्यवस्था। ठीक, तो ये आप याद रखना। टेलीकॉन कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है आप जानते ही हो। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूर बैठे व्यक्ति से सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दिखते रहोगे इस फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में दो आपका दोस्त दिखता रहेगा। ठीक है ना, तो आप आमने सामने एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते ही हैं, आपको ये भी पता है। तो ये सभी जो है आपके संचार के साधन हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेट आप जानते हैं, इंटरनेट के द्वारा ही आप इन संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं आजकल। इंटरनेट को क्या बोलते हैं? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि कुछ छोटे छोटे नेटवर्क्स जो है, ढेर सारे नेटवर्क्स जो है जुड़ के क्या बनाते हैं, इंटरनेट को बनाते हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर या मोबाइल भी एक नेटवर्क के थ्रू ही जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो नेटवर्क किसी और नेटवर्क के थ्रू जुड़ा रहता है, इसीलिए जो है आप लोग एक दूसरे के साथ सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, तो आप एक जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आप कोई भी सूचनाओं को तुरंत आप भेज सकते हैं सेकंडों में। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ जो है एब्रिविएशंस हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखना, अधिकतर आपके एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यूआरएल आपसे पूछा जाता है बहुत बार, इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, तो यूआरएल जो है, जो आप वेबसाइट का पता डालते हैं उसी को यूआरएल बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ज़रूर याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। आईएसपी क्या होता है? तो आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं आईएसपी। जैसे कि आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो जियो आपका आईएसपी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ईमेल को जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एचटीटीपी और एचटीएमएल का भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एचटीएमएल का। तो एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एचटीएमएल का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा देखिए अगला है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ऑप्टिकल फाइबर का जो निर्माण है ये किसने किया था? तो इसको जो है खोज जो की थी, इसका आविष्कार किया था नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा। और ये नरेंद्र सिंह कपानी नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल जो है इनकी मौत हो गई है, यानी कि इनका निधन हो गया है नरेंद्र सिंह कपानी का। तो ये आप नाम जरूर याद रखना, हो सकता है आपसे करंट अफेयर्स में ही ये पूछ लिया जाए। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो ये नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। और ये भी पूछा जाता है आपके जनरल साइंस में कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर है ये कांच या प्लास्टिक का एक पतला फाइबर होता है जो कि डाटा को
प्रकाश के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहन कर सकता है। ठीक है ना, तो डाटा को प्रकाश के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाता है ये। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह कपानी का नाम इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित। अब आगे हम देखेंगे संचार उपग्रह के बारे में। तो संचार उपग्रह क्या होता है? संचार उपग्रहों का उपयोग किसी भी घटना का सीधा प्रसारण देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब भी आप कोई लाइव क्रिकेट मैच देखते हो या फिर लाइव शो देखते हो, तो वो जो है डायरेक्ट जो है संचार उपग्रहों से ही आपको दिखाया जाता है। ठीक है, और देखिए इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक परीक्षण और जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है संचार माध्यमों के द्वारा ही, संचार उपग्रहों के द्वारा संभव हो रही हैं। इसके अलावा देखिए, आप याद रखेंगे कि हाल ही में 17 दिसंबर 2020 को, यानी कि अभी 2020 में ही इसरो ने एक क्या लॉन्च किया है, एक संचार उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है CMS-01। तो CMS-01 इसका नाम है, ये आप ज़रूर याद रखना। ठीक है ना, ये 2020 में 17 दिसंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, ये भी नाम आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये लॉन्च किया गया PSLV C50 से। ठीक है, तो PSLV C50 से 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। तो कुल 42 संचार उपग्रह जो है लॉन्च किए जा चुके हैं भारत के द्वारा। तो ये 42वां संचार उपग्रह था। तो 42वां संचार उपग्रह का नाम क्या है, तो CMS-01। तो CMS-01 आप जरूर याद रखना। ठीक है ना, इसके अलावा जो है इनसेट और GSAT, ये भी संचार उपग्रहों के प्रकार है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि इनसेट क्या है, तो इनसेट क्या है, तो इनसेट भी एक संचार उपग्रह है और GSAT भी जो है एक संचार उपग्रह है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि व्यापार और संचार में चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो आप वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे जो भी आप कहना चाहते हो। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।